फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मॉइल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक डाउनसाइड करेक्शन देखने मिला। एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये स्टॉक इससे भी ऊपर हाई से गिर रहा है, लेकिन जो लास्ट लेग आफ्टर XY की जो वाई वेव बनी है वो दिसंबर से ट्रिगर हुई और वो ये पैरेलल चैनल के अंदर ही आई थी। और यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, सेकेंडली हायर हाइज, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में थ्रेट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है या फिर डाउनसाइड टिल्ट हुए है। दोस्तों, यहाँ पर वही अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त डबल बॉटम ब्रेकआउट क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो ये पैरेलल चैनल के अंदर, तो यहाँ से हमें एक डबल बॉटम स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक भी किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने सिर्फ नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ पे हमें वेट है सिर्फ एक नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। उसके बाद दोस्तों कंफर्म हो जाएगी ये डबल बॉटम पैटर्न, जो दोस्तों जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 325 के आसपास। और दोस्तों, ये कोई जैसी तैसी पैटर्न नहीं है, ये बहुत बड़ी रिवर्सल पैटर्न है, इसका इफ़ेक्ट बहुत ही भारी होता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक तरह से ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ से विटनेस होगा। दोस्तों, अगर ये आप देखो तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर ये ए था दोस्तों, फिर ये B था, ये C, डाउन साइड में C, ये D और उसके बाद E बनाकर यहाँ से उसने ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लियरली तुम्हें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होता हुए भी विटनेस होता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो स्टॉक का अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 370 रुपीज़ का होता है दोस्तों, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो तकरीबन दोस्तों 14 से 15% के बीच में आता है। और दोस्तों, अगर ये स्टॉक ने 390 या 385 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये स्टॉक के अंदर एक और बड़ी पैटर्न की भी ब्रेकआउट होंगी नेकलाइन, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज हो सकते हैं। और दोस्तों, अभी भी ब्लाइंड ट्रेड मत करने ना, अभी भी आप लोगों को वेट करना है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, फिर ये डबल बॉटम एक्टिव हो जाएगी और फिर दोस्तों ये एक ज़बरदस्त रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों, डबल बॉटम और डबल टॉप। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होंगी तो स्टॉक के टारगेट्स वेरी सून 370 देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेंगे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। अल्टीमेटली इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में
शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। यहाँ पर ही दोस्तों हमें डबल बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए देखे। तो ये सारे पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के थ्रू नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुआ तो ये एक रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है उसके बाद भी तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।